नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कांग्रेस के नेताओं की तरफ से क्या-क्या नहीं कहा गया है, उनको किस-किस तरह की गालियां नहीं दी गई हैं और उनकी देखा-देखी विपक्षी दलों के कुछ वंशवादी चेहरों ने भी प्रधानमंत्री के बारे में और गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कुछ ऐसी ही बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह हों, वो इस तरह की टिप्पणियों पर कभी अपनी ओर से प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में उन गालियों के बारे में विस्तार से बताया था कि कब-कब किसने उन्हें क्या-क्या गालियां परोसी हुई हैं। पर अमित शाह ने कभी पलट करके किसी को कुछ कहा हो, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। आमतौर पर दोनों खामोश रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं और जिस तरह किसी जमाने में सनी गावस्कर और उसके बाद सचिन तेंदुलकर अपनी आलोचनाओं का जवाब अपने बल्ले से देते थे, वैसे ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों अलग-अलग राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होते हैं, वहां अपनी पार्टी के बेस्ट परफॉर्मेंस के जरिए ऐसे गालीबाजों को जवाब देते हैं। उनका परफॉर्मेंस जो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ऊंचे स्थान पर लेकर के गया है, उससे ये साफ होता है कि वो काम में विश्वास रखते हैं और जो ये बीच-बीच में गालीबाज आते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान अपना खराब करना मुनासिब नहीं समझते। एक बड़ा दिलचस्प वीडियो में सुन रहा था, एक कोई साधु संत थे, वो कह रहे थे कि आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब हाथी अपनी मदमस्त चाल में कहीं से गुजर रहा हो, तो पीछे से कुछ कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं और वो भौंकते रहते हैं। उनका कहना था कि कुत्ते कभी आगे से नहीं भौंकते हैं। दूसरे, कुत्तों का और हाथी का कोई आपस में मेल भी नहीं है। फिर वो क्यों उस पर भौंकते हैं, इसका एक ही कारण समझ में आता है और वो कारण ये है कि हाथी जब गुजरता है, तो बहुत सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल करके हाथ जोड़ करके उसका अभिवादन करते हैं, उसके सामने नतमस्तक होते हैं और कुत्तों से शायद ये बर्दाश्त नहीं है। वैसे तो ये एक किस्सा है, लेकिन ये आज की भारतीय राजनीति पर एकदम फिट बैठता है। अब हाथी तो आगे निकल जाता है और कुत्ते भौंकते रह जाते हैं। यही आलम अगर आप देखें, तो आजकल की जो टीवी की डिबेट्स या जनसभाएं हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, उनमें आप देखते हैं क्या आलम है। यानी जो कल परसों ही राजनीति में आए हैं और जो वंशवादी राजनीति की देन है, वो लोग भी ऐसे पॉलिटिशियन पर जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, जिन्होंने कुछ अपनी पार्टी के लिए नहीं, अपने प्रदेश के लिए और जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से देश के लिए भी और पूरे विश्व जगत में अगर आज भारत की एक धमक है, एक साख है,
और उसने एक अपना स्थान बनाया है, सम्मान बनाया है, तो उसकी वजह शायद यही है कि अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे देशों की यात्राएँ की हैं। फिर से भारत के जो रिश्ते हैं, भारत का जो सम्मान है, जो आस्थान है, उसको एक तरीके से प्रतिष्ठापित किया और हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, सामरिक मोर्चे पर, कूटनीति के मोर्चे पर जब-जब भारत को ज़रूरत पड़ती है विश्व समुदाय के समर्थन की, वो हमें मिलता है। इसको ना तो पूर्ववर्ती केंद्र सरकार, ना कांग्रेस पार्टी, ना वामपंथी दल, उनके नेता बर्दाश्त कर पाते हैं कि मोदी को इतना सम्मान क्यों मिल रहा है या प्रधानमंत्री को जो ग्लोबल रेटिंग मिलती है लोकप्रियता की, वो हाईएस्ट क्यों मिल रही है? यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी छठे 7वें स्थान पर रहते हैं। तो ये चीज़ें ये लोग पचा नहीं पाते हैं और इनको ये भी लगता है कि मोदी की वजह से और जिनको चाणक्य कह दिया जाता है, अमित शाह, राजनीति के चाणक्य कह दिया जाता है, उनकी वजह से अलग-अलग राज्यों में उनकी मिट्टी पलीद हो गई है। उनके पैरों के नीचे से सियासी ज़मीन खिसक चुकी है और वो कई दल तो ऐसे हैं, जो बहुत बुरी हालत में पहुँच गए हैं और राष्ट्रीय दल की अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो 2014 में 44 सीट, 2019 में 52 सीट और क्या रुतबा हुआ करता था 2014 से पहले, टेढ़ी गर्दन करके ये लोग रहते थे। एसपीजी इनकी सुरक्षा का और तमाम दूसरे व्यवस्थाओं की जो भी इनकी ज़रूरतें होती थी, उसकी प्रतिपूर्ति करती थी। दवाओं से लेकर के और तमाम दूसरी चीज़ें, जिसको भी एसपीजी मिलती है, आमतौर पर प्रधानमंत्री को मिलती है, तो प्रधानमंत्री के लिए सारे कामकाज, उनकी यात्राओं का प्रबंधन, उनकी सुरक्षा का प्रबंधन, उनके खान-पान का, उनकी दवाई का, उनकी सारी व्यवस्थाएँ एसपीजी करती है। तो ये परिवार उसको एन्जॉय कर रहा था 90 के दशक से, तो वो छिन गई। बाकी और रुतबे छिन गए और लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहाँ इनके सदस्यों की संख्या घटती चली गई क्योंकि राज्यों से ये साफ होते चले गए। लेकिन अहंकार वैसे का वैसा ही है। इनके नेताओं को इस बात की कभी सीख नहीं मिली कि वो अगर गाली-गलौच करते हैं प्रधानमंत्री को या अमित शाह को या भाजपा को, तो जनता इसे पसंद नहीं करती है। शायद इसका अंदाज़ा अभी तक भी नहीं है। तो जो मैंने कहा कि आम तौर पर प्रधानमंत्री इन चीज़ों का ज़िक्र नहीं करते हैं, लेकिन जो उन्होंने इंटरव्यू दिया बुधवार को एएनआई के संपादक को, स्मिता प्रकाश को, उसमें जब उत्तर प्रदेश का चर्चा हुआ, तो प्रधानमंत्री ने 2017 की एक घटना का स्मरण किया और उन्होंने कहा कि ये लोग किस कदर अहंकार में डूबे हुए हैं कि इन्होंने तब ये टिप्पणी की थी कि गुजरात के 2 गधे और तब उत्तर प्रदेश की जनता ने उन 2 लड़कों को यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी को सबक सिखा दिया था। उनसे एक्चुअल में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की इस नई जोड़ी के बारे में सवाल किया गया था। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में चुनाव जीतने जा रही है और ये बहुत बड़ी बात है। उनसे पूछा गया था कि एंटी इनकम्बेंसी, तो उन्होंने कहा कि ये एक पहले की सरकारों के लिए बोला जाने वाला शब्द रहा जो गढ़ा गया था क्योंकि सरकारें आमतौर पर घोषणाएं तो कर देती थी योजनाओं की, बहुत लंबी-लंबी
फेंक दिया करती थी, लेकिन डिलीवर नहीं करती थी। योजनाओं की घोषणा कर दीजिए, अखबारों में, मीडिया में सुर्खियां बटोर लीजिए, फिर आप शिलान्यास करते हुए चित्र छपवा लीजिए और उसके बाद उन चीज़ों को भूल जाते थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में और पूर्व की जो सरकारें हुआ करती थी, जो एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होकर के 5 साल में ही विदा कर दी जाती थी, उनमें यही मूलभूत अंतर है कि हम जो शिलान्यास करते हैं, उसका उद्घाटन भी करते हैं। लोगों को डिलीवर कर रहे हैं और अपनी सभाओं में उन सब चीज़ों का वो पहले भी उल्लेख कर चुके हैं, उसे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी अब एक बार आओ और एक बार जाओ, ये जो व्यवस्था थी, वो अब खत्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इस चीज़ को नकार दिया है। उनका कहना था कि अगर ऐसा ना होता, तो 2014 में भी लोकसभा में हम जीते और 2019 में भी लोकसभा में हम चुनाव जीते। 2017 में भी जीते और उन्होंने कहा कि 2022 में भी उत्तर प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद देने जा रही है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री इतने कॉन्फिडेंट दिखे, उन्होंने कहा कि जो बाकी के 4 राज्य हैं उत्तर प्रदेश के अलावा, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और जनता का जो प्यार और सम्मान है, वो उसे मिलने जा रहा है। और वो बुआ और बबुआ वाली बात भी नहीं भूले। उन्होंने कहा कि 2017 में 2 लड़के थे, 2022 में भी 2 लड़के हैं, 2019 में बुआ भी आई थी इनके साथ। उन्होंने पूछा कि तब क्या हुआ था? और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही बात कही है। 2019 में क्या हुआ? 2014 में समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी लोकसभा की, 2019 में भी 5 ही मिली। 2014 में मायावती को एक भी सीट नहीं मिली थी, 2019 में 10 सीटें मिल गई। लेकिन जहां तक तीसरे सहयोगी यानी अजीत सिंह का सवाल था या राष्ट्रीय लोकदल का सवाल था, उसको ना 2014 में एक भी सीट मिली और ना ही 2019 में मिली। और अब वही अजीत सिंह और जयंत चौधरी की पार्टी, अजीत सिंह तो अब नहीं है, पर जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल उसी समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के साथ मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, जिसने 2017 के चुनाव में गुजरात के 2 गधे कह करके प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, तब अमित शाह गृह मंत्री नहीं बने थे, पर भारतीय जनता पार्टी के 2 शीर्ष नेताओं को एक तरीके से गाली दी थी। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको उसका प्रतिफल दिखा दिया था। प्रधानमंत्री ने एक्चुअल में इस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने सभी राज्यों में देखा है कि जनता का भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव है और हम पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीतने जा रहे हैं। इन 5 राज्यों की जनता भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर देगी। कांग्रेस पार्टी पर एक्चुअल में उन्होंने इस इंटरव्यू में बहुत गंभीर एलिगेशन लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली और विचारधारा का आधार ही संप्रदायवाद, जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार है। अगर देश की मुख्य धारा में ये रहेगा, तो सोचिए देश को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। उन्होंने तो यहां तक आरोप लगाया कि विपक्ष देश को बांटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस देश के लोग अब समझदार हैं कि इनके जाल में नहीं फंसेंगे। कांग्रेस पर हमला बोलते उन्होंने कहा कि पिछले 50 साल में उन्होंने केवल और केवल देश को बांटने का काम किया है। और उनसे कई सवाल पूछे गए।
उनसे जब पूछा गया कि अतीत में भारतीय जनता पार्टी को आप कैसे देखते हैं और अब, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सालों तक पराजय ही झेलती रही और उन्होंने कहा कि एक बार जनसंघ के समय में चुनाव हारने पर भी मिठाई बांटी जा रही थी। तो पूछा गया कि भाई चुनाव हारने पर मिठाई क्यों बांटी जा रही है? तो उन्होंने कहा कि हमारे 3 लोगों की जमानत जब्त होने से बच गई है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जो नेहरू के बारे में और इंदिरा गांधी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बयान दिए थे, उन पर राहुल गांधी से पत्रकारों ने सवाल पूछे। तो राहुल गांधी ने कहा था कि जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, यानी वो नेहरू जी की बात कर रहे थे, तो उन्होंने जो कुछ किया है देश के लिए, उस पर मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से पूछा गया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, मैंने किसी के दादाजी, नाना जी या नानी के लिए कोई बयान नहीं दिया, दादी के लिए कोई बयान नहीं दिया। मैंने उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उनके बयान का और उनके कार्यों का जिक्र किया है। और उन्होंने कहा कि अगर कोई सुनता ही नहीं है तो उसे जवाब कैसे दूं, जो बात बात पर पार्लियामेंट से चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि वंशवाद की राजनीति देश की सबसे बड़ी दुश्मन है। नकली समाजवादी का मतलब परिवारवाद है। और ऐसे कई परिवारों का उन्होंने जिक्र भी किया, जिसमें मुलायम सिंह यादव का परिवार, लालू यादव का परिवार, प्रकाश सिंह बादल का परिवार और जो कांग्रेस का ये परिवार है, फारूक अब्दुल्ला का परिवार। कई ऐसे परिवार जो वंशवाद से चल रहे हैं। शेख अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला। इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा। लालू यादव, राबड़ी देवी, अब उनके दोनों बेटे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। इस तरीके से उन्होंने इन परिवारों की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया और ये कहा, जब ये पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी में भी तो ऐसे परिवार हैं जिनमें पिता अगर केंद्रीय मंत्री हैं तो बेटा जो है वो विधायक है या दूसरे पद पर है। तो प्रधानमंत्री ने इस पर कहा कि अंतर है। अंतर ये है कि जिनको हम परिवारवादी, वंशवादी पार्टी कहते हैं, उसमें जो अध्यक्ष पद है या कोषाध्यक्ष पद है या महत्वपूर्ण पद हैं, उन पर उन परिवारों के लोग ही बैठते हैं। किसी प्रतिभावान, किसी योग्य दूसरे परिवारों के या पार्टी वर्कर जो नीचे से संघर्ष करके आता है, उसको मौका नहीं दिया जाता है। इसीलिए हम वंशवादी पार्टी को लोकतंत्र का दुश्मन करार देते हैं। और क्या कहा था पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? उन्होंने ये कहा था कि नेहरू की आलोचना करने पर जाने माने गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को और प्रोफेसर धर्मपाल को जेल में डाल दिया गया था। और इंदिरा गांधी के सामने, संजय गांधी के सामने नहीं झुकने पर जाने माने गायक किशोर कुमार के गीतों का रेडियो से प्रसारण बंद कर दिया गया था। लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर, उन्होंने रेडियो में नौकरी करते हुए वीर सावरकर पर एक कविता पढ़ दी थी या उस कविता को संगीतबद्ध कर दिया था, तो 7 दिन के भीतर उनकी नौकरी चली गई थी, नौकरी छीन ली थी कांग्रेस ने। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का हाई कमान है वो एक्चुअल में 3 ढंग से काम करता है।
डिस्क्रेडिट, डिस्टेबलाइज और डिसमिस। और उन्होंने कहा था कि इनकी एक प्रधानमंत्री ऐसी हुई हैं, यानी इंदिरा गांधी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में 50 राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। तो ये लोग हमको लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं। ये बात एक्चुअल में पार्लियामेंट में कही गई थी, जिस पर राहुल गांधी से एक सवाल पूछा गया। तो राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने क्या क्या किया था, यानी नेहरू ने क्या क्या किया था। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। जैसे एक सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने अखिलेश यादव के परिवार, मुलायम सिंह यादव के परिवार पर यह कहते हुए अटैक किया कि मेरे पास इस बात की जानकारी है कि इनके परिवार के 45 अलग अलग लोग पदों पर रहे हैं या उन्होंने चुनाव लड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये होता है परिवारवाद। और उन्होंने ये भी कहा कि ये, अगर मैं इनको नकली समाजवादी कहता हूं तो इसलिए कहता हूं क्योंकि ये परिवारवादी हैं, वंशवादी हैं, समाजवादी नहीं है। जो समाजवाद का सही परिभाषा है वो तो भारतीय जनता पार्टी पर फिर बैठती है, क्योंकि हम वंचित वर्गों को, गरीब वर्गों को, अलग अलग पिछड़े हुए वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। उनके यहाँ भोजन की व्यवस्था, उनके यहाँ रसोई गैस की व्यवस्था, उनके यहाँ बिजली के कनेक्शन की, शौचालय बनाने की, उनको मकान बना करके देने की। तो ऐसी बहुत सारी चीजें प्रधानमंत्री ने गिनाई। और उन्होंने कहा कि सही मायने में जो समाजवादी आप जिन्हें कह सकते हैं, तो उनमें लोहिया जी हैं, उनमें जॉर्ज फर्नांडीज हैं, उनमें नीतीश कुमार हैं। उनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं है, यानी वो वंशवादी नहीं थे, वो समाजवादी थे। और लखीमपुर खीरी वाले मामले का भी उन्होंने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच पड़ताल हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे जैसे जांच कराने के लिए सिफारिशें की या आदेश दिए, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया। तो सुप्रीम कोर्ट जो दिशा निर्देश देगी वो किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, जो सीबीआई और ईडी के छापे मारे जाते हैं चुनाव से पहले, तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार जो है वो देश को दीमक की तरह खा रहा है। और ये जो केंद्रीय एजेंसियां हैं ये किसी के कहने पर कार्रवाई नहीं करती हैं, और आए दिन चूंकि कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाएंगी कि अगले 3 महीने में या 6 महीने में तो फिर चुनाव आ रहे हैं, फिर आरोप लगेगा। उनको कार्रवाई करनी होती है। जैसे जैसे उनके पास सूचनाएं होती हैं वो अपनी कार्रवाई करती ही हैं। 3 कृषि कानूनों पर सवाल पूछा गया, तो इस पर प्रधानमंत्री का बहुत पिन पॉइंट जवाब था। उनका कहना था कि मैं हमेशा छोटे किसानों का भला चाहता हूं और मैंने उनके लिए काम किया है, किसानों के लिए, उनकी भलाई के लिए कदम उठाए हैं, और उन्हीं की भलाई के लिए हम ये कृषि कानून लाए थे। और ये बात मैंने इनको वापस लेते हुए भी कही थी। मैंने हिंदुस्तान के किसानों का दिल जीता है, पहले भी उन्होंने मेरा साथ दिया है, और हमने देश हित में ये कानून वापस लिए हैं। इन पर यदि आगे बात करने की जरूरत हुई तो हम लोगों से बात करेंगे, लेकिन देश हित में उन्होंने ये वापस लिया है, इसका उन्होंने खुलासा अभी भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जब वक्त आएगा तो बताया जाएगा कि ये कानून क्यों वापस लिए गए थे। और शायद उन्होंने इशारों में कह भी दिया कि पंजाब में हम नहीं चाहते थे कि किसी तरह की ऐसे तत्वों को अवसर मिल जाए कि वो अपना खेल कर सकें। और उनका ये भी कहना था कि पंजाब में हमारी जो संभावनाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के
बहुत श्रेष्ठ व्यक्तियों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और कई प्रमुख चेहरे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। और प्रधानमंत्री के इस इंटरव्यू का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश ये है, उनसे जब चुनाव दर चुनाव जो टॉप लीडरशिप है, उसकी तैयारियां, उसकी रणनीति, उसकी सक्रियता पर सवाल पूछा गया, तो उनका कहना ये था कि हमारे लिए जो चुनाव हैं, ये ओपन यूनिवर्सिटी की तरह है। हम हमेशा हर चुनाव से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जहां हारते हैं, वहां भी हम इन चीजों की समीक्षा करते हैं कि हम हारे क्यों और सामने वाला जीता क्यों। और शायद ये सब चीजें विपक्षी दल नहीं करते हैं। कांग्रेस तो कम से कम बिल्कुल नहीं करती है। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।